Hello, ninth class. How are you, children? I think all are good and doing your study well. So today we will start your next topic of Russian Revolution. And yesterday I have told you ki how in Russia socialism was started. Okay. Your next topic is that a turbulent time, the 1905 revolution. अब जब हमारा सोशलिज्म स्टार्ट हो चुका था इन रशिया एंड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ऑल्सो वॉज नॉट गुड, वेजेस वर वेरी हाई, द लेबरर, द फार्मर्स, द वर्कर्स ऑल्सो वर नॉट हैविंग द गुड सोसाइटी एंड नॉट गुड लिविंग स्टैंडर्ड. तो वॉट हैपेंड एंड सोशलिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड इन द रशियन सोसाइटी. मैनी पीपल हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज. सम वर सेइंग द वर्कर्स शुड हैव द फ्रीडम, सम वर नॉट सेइंग लाइक दैट. तो उसमें हमारा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था रशियन सोसाइटी में. एंड द ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन इज दैट 1905. तो व्हाट हैपेंड कि रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी एंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. ऑटोक्रेसी तो वहाँ था ही, सोशलिस्ट थे, मोनार्की सिस्टम था. देन ऑटोक्रेसी मीन्स हम कह सकते हैं द डिक्टेटर रूल. वी कैन से कि दैट अ पर्सन दोज हु कंट्रोल्ड ओवर द पीपल, तो वो ऑटोक्रेसी रूल हम उसको बोलेंगे. And the Tsar was not subject to the parliament. The Tsar Nicholas II was there, तो it means कि he was not any subject of the parliament. Parliament से उसका कोई मतलब नहीं था. The parliament government should be there or not. He did not have any information about that. तो during the revolution in 1905, तो Russian Revolution, what is the year of Russian Revolution? That is 1905. तो 1905 में जो हमारा Russian Revolution हुआ, that along with the social democrats and socialist revolution, किन किन के बीच में हुआ. इट मीन्स कि हु वर टुगेदर इन रशिया. कौन लोग टुगेदर थे रशिया में? तो दैट वर सोशलिस्ट पीपल, डेमोक्रेट्स पीपल. डेमोक्रेट्स मीन्स कि दोज हु वांट द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी चाहते थे. सोशलिस्ट लाइक दैट लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, दे वर देयर. तो इन सबको रेवोल्यूशनरीज बोलेंगे. देन वर्कड विद द पीजेंट्स एंड वर्कर्स. दे ऑल वर कम टुगेदर एंड दे वर हैविंग द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सब की सेम डिमांड थी कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन was there, तो it means कि according to constitution all the government do the work. हर एक government constitution के according काम करेगी. तो that's why they were having the demand of the constitution. Then for Russian workers, that time started. तो during that revolution जो हमारे Russian workers थे, अभी सफरिंग कौन करता है? कोई भी स्ट्रगल होता है या कोई एपिडेमिक होते हैं, हु विल बी द सर्वाइवर? कौन होते हैं उनमें सर्वाइवर? केवल मिडिल क्लास पीपल एंड द लोअर क्लास पीपल. इट मीन्स द वर्कर्स वर द सर्वाइवर इन द रशियन रिवोल्यूशन. तो रशियन वर्कर्स हैविंग द बैड टाइम ऑफ दैट time in the 1904 because all the prices of the goods were very high. The essential goods, the bread, the cloth, they were having the rises of prices of that time and real wages also. उनके जो wages थी that were declined, वो कम हो चुकी थी. decline मतलब going down 20%. their wages were declined because of the revolution, because of the socialist party, because of some other revolutionaries. तो prices were very high by the government, by the king, by the Tsar. Prices were very high and their wages were very low. So they were not able to purchase anything. Their life was not good and so much miserable condition they were having. So workers went on strike. अब क्या लोगों के पास एक आइडिया बचता है कि वी शुड गो ऑन द स्ट्राइक, हमें प्रोटेस्ट करना है. इफ़ वी डू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो मे बी पॉसिबल दैट गवर्नमेंट कैन लिसन अस. तो इट मीन्स द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज प्राइसेस वर राइजन अप एंड द वेजेस वर डिक्लाइन. उनकी जो वेजेस थी दैट वर ऑल्सो डिक्लाइन. तो दे वर वेंट ऑन स्ट्राइक एंड डिमांडिंग द रिडक्शन इन द वर्किंग डे.
to 8 hours. उनके क्या डिमांड थे, स्ट्राइक पर वो गए वर्कर्स, तो व्हाट वाज देयर डिमांड? द फर्स्ट डिमांड इज़ दैट कि देयर वेजेस शुड बी हाई, देयर वर्किंग आवर्स शुड बी लेस, and increase in wages and improvement in the working conditions. So that were their demands कि that wages should be rises up, या good wages they should get. Second demand they were having the working hours should be less, and the third demand कि that working conditions should be good. So the procession was attacked by the police and the Cossacks which it reached the Winter Palace. तो जब when the workers were doing all these things, जब ये workers strike कर रहे थे, तो दैट जो हमारे वर्कर्स थे, तो इट मीन्स कि उनकी डिमांडिंग थी, एंड देन दे वर हैविंग द इंडस्ट्रियल एरिया, बट दे वर नॉट हैविंग, द वर्कर्स वर नॉट हैविंग द गुड एरिया फॉर लिविंग. जो फैक्ट्री साइड थी दैट वाज गुड एरिया, जहाँ पर वीआईपी पर्सनस रहते थे, कैपिटलिस्ट रहते थे, दैट वर हैविंग द गुड एरिया, बट द एरिया विच इज़ गिवन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट टू द वर्कर्स दैट वाज नॉट गुड. तो इट मीन्स वर्किंग कंडीशन ऑल्सो, लिविंग कंडीशन ऑल्सो नॉट गुड. तो दे वर having these demands. So when they were on the strike, तो that police also attacked on them. पुलिस ने उन पर अटैक किया when the workers on the strike, and then it was in the Winter Palace. वो कहाँ हुआ? Winter Palace. There was the palace जहाँ पर गवर्नमेंट की मीटिंग हुआ करती थी. The government having the meeting in the Winter Palace, they have attacked on them. The workers attacked on them. The incident, it is known as Bloody Sunday because that incident when the police attacked on the striker workers, the thousands of workers were killed on that time. तो उस समय को ये फेमस हुआ ब्लडी संडे के नाम से. दिस वॉज फेमस एज ब्लडी संडे एंड स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट. और वहीं से वो एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो चुका था. तो इट वॉज हैपेंड इन 1904. द ब्लडी संडे वॉज हैपेंड इन 1904 एंड द इवेंट ऑफ struggle was started, event of revolution was started from that when the workers were killed by the police, by the government police on that day when the workers were doing the strike for their completing their demand. Okay, when तो event start हो चुके थे and it was the resulted of 1905 revolution. और वही सब जो events बने वो हमारे 1905 के revolution के रूप में आए. तो during this revolution Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. तो here is the word that is Duma. It is the one mark question, what is Duma? तो Duma is the parliamentary form of government and it was allowed by the Tsar Nicholas II because 1905 revolution was started. तो an elected government the Tsar was allowed that Duma. कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है, द कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इट मीन्स कि दैट पीपल हैविंग द राइट टू वोट. ओके, अगर पार्लियामेंट है वहाँ पर तो ड्यूमा वहाँ पर हो गई. देन आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड द यूनियंस ऑफ वर्कर्स अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. तो आफ्टर दैट, बल्कि आफ्टर ड्यूमा, आफ्टर मेकिंग द ड्यूमा गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द कमिटीज़ एंड द ट्रेड वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस अनफॉर्चुनेटली दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. इट मीन्स कि कोई भी यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकता था और कोई भी कमिटीज़ नहीं बना सकता था, पार्टीज़ नहीं बना सकता था. नॉट रेवोल्यूशनरी पार्टी, नॉट एनी ट्रेड यूनियन, नॉट एनी वर्कर्स यूनियन, नथिंग दे कैन मेक. इट वॉज इन द ड्यूमा, वो सब ड्यूमा में था. तो दैट ड्यूमा विद इन 3 months ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज ऑथोरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. तो ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा फॉर द पॉलिटिशियन, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी वर कैप्ट आउट. तो इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया. एंड देन व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट कि नो वन कैन मेक द political party or any trade union. Okay, so that was happened. Your next topic, so it was the revolution of 1905. So what was the reason? So here I am asking you some question ki that what was when did Bloody Sunday happen? What was the date of the Bloody Sunday? Okay, that is the first question. The second question, give the one reason only why Bloody Sunday happened. Give only one reason why Bloody Sunday happened. And the third question is what is Duma? Okay, the third question is what is Duma?
नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी 1914 में, तो आफ्टर 1905 सेम इवेंट्स वर गोइंग ऑन, इवेंट्स, स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, ये चलता ही आ रहा था, जिसका एक रिजल्ट हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था। डू यू नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड बाय यूरोप, यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1914, हमारा 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ओके, तो व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 वॉज ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, and France, Britain and Russia. So these all the countries having the war between each other. Okay, the central power, the Italy, Romania, they all are having the war to each other. So that was ki first world war was started. This was the first world war. The war became popular, and as it continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू होती गई between the countries of the Europe, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Tsar ने Duma की मेन पॉलिटिकल पार्टी को रिफ्यूज्ड कर दिया, which was the parliamentary form of government. The Duma, the Tsar refused some political parties, and the first world war, क्यों? क्योंकि उस समय तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ऑल द कंट्रीज वर बिजी इन द वॉर एंड दे वर नॉट लुकिंग अबाउट द वर्कर्स प्रॉब्लम, द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉब्लम, द पीजेंट्स प्रॉब्लम, नो वन वर लुकिंग लाइक दैट। तो ड्यूमा में से कुछ पार्टीज़ को निकाल दिया गया बाय द ज़ार, क्योंकि अब उसका खुद का कंट्रोल चल रहा था, है ना। तो दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, that war became most popular and concerned the main parties in the Duma support war thin. The first world war was different on the eastern front and on the western front. It means east side and the west side, both the side was the war was different form में थी। Between 1914 and 1916 Russian army lost badly in Germany and Austria. तो बिटवीन 1940 टू 1916 के बीच में जो रशियन आर्मी थी दैट वाज लॉस्ट द वॉर बाय द जर्मनी आर्मी। जर्मनी से लॉस्ट हो गया रशिया, इट मीन्स डिफीटेड बाय द जर्मनी। तो रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड एंड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। तो व्हाट हैपेंड इन रशिया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट द रशियन रिवोल्यूशन। तो इट इज़ ऑल्सो द मेन रीजन, the first world war also the main reason to destroy Russia, to destroy the condition of the workers। भाई वर्कर्स तो पहले से ही लड़ रहे थे for their wages, for their rights, है ना। अब जो थोड़ा बहुत उनको मिला because of the Duma parliamentary government, that all they have lost in first world war। क्यों? क्योंकि रशिया तो लॉस्ट हो चुकी थी, डिफीटेड हो चुकी थी by the Germany, है ना। then Russia army also destroyed क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। और जो जर्मनी की जो हमारी आर्मी थी वेयर दे वर लिविंग, तो रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, ऑल द बिल्डिंग्स वेयर द जो उनका एनिमी थे दे वर बीइंग एबल टू लिव उस ऑन दैट लैंड जहाँ पर वो रह रहे थे। The country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. तो country, it means that the Russian country also destroyed, also cut off all the supplies which was coming from the Germany to Russia। वो ऐसी चीज़ें जो necessary things थी, जो trade चल रहा था on the Baltic Sea, that was also cut off because of this world war। तो it means the prices of the bread, the prices of the things were also risen up, वो भी बढ़ गए थे फिर दोबारा से। Then railway lines began to break down by 1916। रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन कर दी गई एंड फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। इट मीन्स कि दैट द ब्रेड, द प्राइसेस ऑफ द नेसेसरी थिंग्स, इट वॉज राइजन अप एंड दे वर हैविंग द स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब अ मच प्रॉब्लम, द लैक ऑफ द ब्रेड, द लैक ऑफ द wheat, the people were faced, and who were died because of this starvation? Only for the workers, only for the lower class people। तो by the winter of 1916 riots at bread shops were common। riots means कि that riots का मतलब होता है, riots means the soldiers of the army।
आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको रियॉट्स बोला जाता है, ठीक है। तो रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, तो रियॉट्स जो थे बस वही उन ब्रेड शॉप्स में दिखाई दे रहे थे, दे वर ओनली द कॉमन पीपल एंड दोज वर आवर वर्कर्स एंड द अदर पीपल, दे वर नॉट anyone can see them on these shops because the prices were very high and they were not having the money to purchase this, ठीक है। तो here I am asking you one question कि what when did the first world war occur and give me only the 2 points, then what was the condition of Russia during the first world war. तो here I am asking you 5 questions and all the students will give me all 5 question answer. This will not be happen कि that one student give only one answer and rest of the 4 question they will not give the. Listen the video carefully and give your answers, okay. That's all for today. And listen students, I have given you some deleted chapters that you marked in your book कि which chapter we will not teach you, और किस chapter में आपका map work आएगा, किस में से क्या पढ़ाया जाएगा, that also you have to note it down. And in this lesson only I will teach you the important topics. जो इसमें important topic नहीं होंगे that I will not teach you, okay. तो I will अभी here which I have taught you these all the important topics. Then February revolution जो हुआ that is also important. After February then October revolution, what happened after October, these all the important. And after that nothing is important in this lesson, so we will study that chapter up to that what changed after the October revolution, okay. So that's all for today. Take care and thank you.